हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के बारे में, जिसे हम शॉर्ट में एडीआर कहते हैं। एडीआर एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डिस्प्यूट को कोर्ट के बाहर और फास्ट और कॉस्ट इफ़ेक्टिव तरीके से सॉल्व किया जाता है। इंडिया में कोर्ट ऑलरेडी बहुत बर्डनड है। ओवर 80 मिलियन और 50 मिलियन केसेस पेंडिंग है। 2025 के डेटा के अनुसार 80 मिलियन केसेस अभी तक पेंडिंग है। सो इसलिए एडीआर एक इफ़ेक्टिव अल्टरनेटिव कर आया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझेंगे व्हाट इज़ अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। एडीआर के सिंपल मतलब है डिस्प्यूट को कोर्ट ट्रायल के बिना सॉल्व करना, जिसमें पार्टीज अपनी प्रॉब्लम जल्दी कम खर्च में सॉल्व कर सकती है। एडीआर के मेन मेथड्स है आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, कंसोलिडेशन एंड लोक अदालत। आज हम फोकस करेंगे इन सभी टॉपिक पर, इंक्लूडिंग सीपीसी ऑफ 1980 रूल। आर्बिट्रेशन ये एक फॉर्मल एडीआर मेथड है। इसमें पार्टीज अपना डिस्प्यूट एक न्यूट्रल पर्सन को देते हैं, जिसे आर्बिट्रेटर कहते हैं। आर्बिट्रेटर एविडेंस सुनता है और एक डिसीजन देता है, जिसे आर्बिट्रल अवार्ड कहते हैं। आर्बिट्रल अवार्ड जो होता है वो बाइंडिंग होता है। ऐसा डिसीजन जिसे एग्रीमेंट और रिजोल्यूशन जो मैंडेटरी होता है उससे बाइंडिंग कहते हैं। की पॉइंट जो है आर्बिट्रेशन के वो है कि ये गवर्न होता है आर्बिट्रेटर एंड काउंसिल एक्ट 1996 के अंदर। डिसीजन जो होता है इसका बाइंडिंग होता है एंड कोर्ट का इंटरफेरेंस बहुत मिनिमल होता है। इसमें मोस्टली यूज होता है कमर्शियल, बिजनेस एंड कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट के लिए। जैसे कि एग्जाम्पल, अगर दो कंपनीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट हो जाता है तो कोर्ट जाने के बजाय आर्बिट्रेशन क्लॉज के थ्रू आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया जाता है। आर्बिट्रेशन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का एक डायनेमिक करियर पाथ ऑफर करता है। इस फील्ड में आप आर्बिट्रेटर स्पेशलिस्ट, आर्बिट्रेशन लॉयर और पॉलिसी एडवाइज़र बन सकते हैं, या फिर एकेडमिक के रूप में भी आप अपना करियर बना सकते हैं। ये प्रोफेशन लीगल एक्सपर्टीज के साथ साथ स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल स्किल और प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच की डिमांड करता है। अगर ये प्रोफेशन के बारे में आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए है तो कमेंट करिए, मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी। तो सेकेंड पॉइंट है मीडिएशन। मीडिएशन एक इनफॉर्मल और फ्लेक्सिबल प्रोसेस है। इसमें एक मीडिएटर होता है। मीडिएटर डिसीजन नहीं देता है, बल्कि वो पार्टीज़ को म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग तक पहुंचाता है। फाइनल डिसीजंस पार्टीज़ का होता है, मीडिएटर का नहीं। मीडिएशन बेसिकली ये प्रोसेस कॉन्फिडेंशियल प्रोसेस होती है जो फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में किया जाता है, जिससे रिलेशनशिप बिटवीन पार्टीज प्रिजर्व रहती है और टाइम और मनी दोनों भी सेव होता है। और मेन थिंग इज़ कि ये हमेशा लीगल बाइंड नहीं होता है। इसका एग्जांपल अगर हम ले तो इसमें फैमिली डिस्प्यूट, मैट्रिमोनियल केसेस, लैंडलॉर्ड टेनेंट इश्यूज में मीडिएशन बहुत इफ़ेक्टिव होता है। वैसे अगर हम देखें तो डिफरेंस आर्बिट्रेशन और मीडिएशन में इतना ही होता है कि आर्बिट्रेशन में डिसीजन देते हैं एंड मीडिएशन में हेल्प करते हैं। आर्बिट्रेशन में डिसीजन बाइंडिंग होता है एंड मीडिएशन में सेटलमेंट वॉलेंट्री होता है। आर्बिट्रेशन फॉर्मल प्रोसेस है एंड मीडिएशन जो है वो इनफॉर्मल प्रोसेस है। इसके नोट्स आपको एंडिंग में मिल जाएंगे। थर्ड जो पॉइंट है वो है थर्ड पॉइंट है कॉन्सिलिएशन। ये भी एक एडीआर का ही इम्पॉर्टेंट मेथड है जो कि मीडिएशन से थोड़ा ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड है। इसमें एक न्यूट्रल पर थर्ड पर्सन होता है जिसे कंसिलिएटर कहते हैं। जैसे कि हमने देखा था कि आर्बिट्रेटर और मीडिएटर होता है, लाइकवाइज ये कंसिलिएटर होता है जो कि पार्टी से सेपरेटली जाकर या फिर जॉइंटली बात करता है और डिस्प्यूट का सॉल्यूशन सजेस्ट करता है। अगर पार्टीज कंसिलेटर के सॉल्यूशन से अग्री करती है तो जो सेटलमेंट हो जाता है उससे सेटलमेंट एग्रीमेंट कहते हैं, जो बाइंडिंग होता है। एग्रीमेंट स्पेशली कॉन्ट्रैक्ट लॉ का पार्ट है, जो मैं थोड़े दिनों में सभी लॉज की सीरीज स्टार्ट करूँगी जो हेल्पफुल होंगी लॉज एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, क्लैट, स्लैट एंड ओलेट जैसे। सो उसमें मैं एग्रीमेंट्स का पूरा स्ट्रक्चर एंड कैसे बनता है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट सब डिटेल में बताऊंगी। अगर हम की फीचर्स ऑफ काउंसिलेशन देखें तो ये गवर्न होता है आर्बिट्रेशन एंड काउंसिलेशन एक्ट 1996 के अंदर। काउंसिलेशन ये बेसिकली आर्बिट्रेशन से कम फॉर्मल होता है एंड मीडिएशन से ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड होता है। ये भी एक
कॉन्फिडेंशियल प्रोसेस ही होता है जो कि पार्टीज़ के बीच में कॉपरेशन प्रमोट करता है। अगर हम एग्जांपल लें तो इंटरनेशनल बाउंड्रीज डिस्प्यूट या कमर्शियल मैटर्स में कॉन्सिलेशन का यूज़ होता है, जहां पार्टीज़ कोर्ट जाना नहीं चाहती बट एक फॉर्मल गाइड डेट सेटलमेंट चाहती है। फोर्थ एंड सबसे मेन पॉइंट है लोक अदालत। ये सबसे कॉमन भी होता है एंड पॉपुलर भी होता है। सो एटीआर का सबसे पॉपुलर और पीपल फ्रेंडली फॉर्म है ये। तो इसमें डिस्प्यूट को लोक अदालत के थ्रू सॉल्व किया जाता है। जज, लॉयर और सोशल वर्कर्स मिलकर सेटलमेंट करवाते हैं, सिर्फ कॉम्प्रोमाइज या सेटलमेंट के बेसिस पर होते हैं या केसेस डिसाइड होते हैं। जो भी डिसीजन लोक अदालत देती है वो फाइनल होता है और उसके अगेंस्ट कोई भी अपील नहीं दे सकते। अगर हम इसके की फीचर्स देखें तो गवर्न होती है ये लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 के अंदर और कोर्ट फीस बिल्कुल नहीं लेती है इसमें। अगर केसेस पेंडिंग हो तो कोर्ट रिफंड भी दे देती है। ये एक फास्ट, सिंपल एंड कॉस्ट फ्री जस्टिस मेथड है। एग्जाम्पल अगर हम ले तो इसमें केसेस मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स, चेक बाउंस केसेस और इलेक्ट्रिक बिल डिस्प्यूट, बैंक रिकवरी केसेस जैसे होते हैं। फिफ्थ एंड सबसे लास्ट टॉपिक इज रोल ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड 1908 सेक्शन 89। अब बात करते हैं सीपीसी 1908 के सेक्शन 89 की। सेक्शन 89 कोर्ट को पावर देता है कि अगर कोर्ट को लगता है कि डिस्प्यूट एडीआर से सॉल्व हो सकता है तो कोर्ट पार्टीज को रिफर करती है आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, काउंसिलिएशन, लोक अदालत के लिए। कोर्ट खुद इंकरेज करती है एडीआर को। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेक्शन 89 अगर हम देखें तो कोर्ट का बर्डन कम करने के लिए, स्पीडली जस्टिस देने के लिए एंड फ्रेंडली सेटलमेंट प्रमोट करने के लिए। अब हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। एडीआर कंपलसरी नहीं होता है बट ये स्ट्रांगली इंकरेज होता है। एडीआर इंडिया में इम्पॉर्टेंट है क्योंकि केसेस सालों से पेंडिंग है एंड अभी भी पेंडिंग ही रह रहे हैं। जस्टिस डिलाइड इज जस्टिस डिनाइड कहलाते हैं, इसलिए हम लोग ज़्यादातर एडीआर को प्रमोट करते हैं और इनकरेज करते हैं। एडीआर फास्ट, इकोनॉमिकल और इफेक्टिव सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, टाइम पैसा बचाता है और मेंटल स्ट्रेस कम करता है। कंक्लूड करते हुए एडीआर एक मॉडर्न प्रैक्टिकल अप्रोच है डिस्प्यूट सॉल्व करने का। एडीआर इंडियन जस्टिस सिस्टम का फ्यूचर माना जा रहा है अभी के लिए तो। हमने न्यू ईयर का एक पहला टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। आपको इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस शीट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी एंड नोट्स के लिए इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए मैं आपको कम्युनिटी में ऐड कर सकूँ जिसमें लॉ रिलेटेड मटेरियल डेली अपलोड होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए। डाउट के लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। कोई मिस्टेक हुई है या कोई इम्प्रूवमेंट के लिए सजेशन हो तो बता सकते हैं। ऐसी और टॉपिक के लिए सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय और ध्यान रखिए। मिलते हैं दूसरी वीडियो में डिलिमिटेशन के टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।